हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IUIQ स्टडी पर। आप सभी को नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आप लोग क्लास को रेगुलर देख रहे हैं और आप लोग को परसेंटेज समझ में भी आ रहा है। तो चलते हैं आगे की क्लास को देखते हैं और सीखते हैं आगे के टाइप को। तो आप लोग क्लास में लगातार बने रहिए और जितने भी टाइप हैं उसको आप लोग सीखते रहिए, ठीक है ना। तो चलते हैं सवाल पे और देखते हैं आगे के टाइप को। तो चलिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन है। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में कहा गया कि प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। तो प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या है, ये बताना है। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कैसे करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल तरीका है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, आप लोग याद कर लीजिए। फार्मूला है R/100 मल्टीप्लाई में मूल्य बटे में मात्रा। ये जो आएगा दाम, ये आएगा प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, क्या आएगा? प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य निकलेगा। ठीक है, अब देखिए आर क्या है? ये है, हमेशा बताता है जो परसेंट में कमी वृद्धि होती है। ठीक है, और मूल्य मतलब जितने रुपए में वो कम ज़्यादा मिल रहा होगा, और ये मात्रा मतलब जितनी कम ज़्यादा मिल रही होगी। ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं। अब जैसे सवाल को लगाना है, इसमें कहा गया कि जब 25% की कमी होती है तो जॉन जो है 600 रुपये में, ये हमारा हो गया क्या? मूल्य। ठीक, 600 रुपये में 5 किलो अधिक लाता है, तो ये हमारा क्या हो गया? मात्रा। ठीक है, इसी के आधार पे हम लगाते हैं। तो देखिए कैसे लगेगा, ये तुरंत सवाल लग जाएगी, आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, इसमें दो टाइप का पूछता है। क्या क्या पूछता है, दोनों हम बता देते हैं। पहला तो ये पूछता है कि प्रारंभिक मूल्य बताइए, और दूसरा पूछता है कि वर्तमान मूल्य बताइए। ठीक है, तो इसी पे ही हम दोनों निकालने का तरीका बता देते हैं। तो कैसे होगा, तो उसको हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे कहा गया कि 25% की कमी हो रही है, तो 25%, तो यहाँ पे हो गया आर की जगह पर 25, अब बटे में 100% है, गुणे में। अब देखिए मूल्य, मूल्य मतलब कितने रुपए में? 600 रुपये में। 600, अब बटे में मात्रा मतलब जितना कम ज़्यादा मिल रहा है। सॉल्व कर दीजिए। 00 से 00, 55 25, और गुणा कर दीजिए 6 पंचे 30। ये हमारा क्या मिल गया? ये प्रारंभिक मूल्य है। कौन सा? प्रारंभिक, जो पहले रहा होगा, कमी के पहले। ठीक है, ये क्या निकल गया? ये हमारा क्या है? प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, अब हमें प्रारंभिक मूल्य तो बताना नहीं है, बताना है कि कमी के बाद कितना रुपया है। कमी के बाद प्रति किलो गेहूं का दाम बताना है, मूल्य बताना है कि कितना है। अब देखिए, जब कभी भी इस तरह से पूछे वर्तमान मूल्य, क्या? वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य, तो इसको कैसे निकालोगे आप? वर्तमान मूल्य के लिए यहां पर देखिए, प्रारंभिक मूल्य में जितना कम ज्यादा होता है उसके आधार पे करते हैं। देखिए, प्रारंभिक मूल्य गुणे में 100, अब बटे में जितने की कमी वृद्धि होती है उसको हम घटा के लिख देते हैं। तो परसेंटेज हमेशा कमी वृद्धि हम 100 में करते हैं, तो घटाओगे तो 100 में से 25% की कमी हो रही है ना, तो घटा के लिखोगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 75। सॉल्व कर दीजिए। 25 तियाँ
75, 25 चौका 100, 3 से 3 काट दीजिए, करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 40। तो वर्तमान मूल्य आपका कितना है 40 और प्रारंभिक मूल्य कितना था आपका 30। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए कहा गया कि कल्लू 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग में और 20% दुकान के अन्य सामान आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च करता है। तो दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितना बचा? ठीक, अब ध्यान दीजिए, उसके पास 25,000 रुपए है। कैसे लगाओगे? देखिए कहा गया कि आपके पास 25,000 है। अब मान लीजिए आपको ऐसे नॉर्मल बता देते, कह दिया गया कि आपके पास जो है वो 100 रुपए है। ठीक, 100 रुपए में से आपने 30 रुपए का बिस्किट खरीद लिया और 20 रुपए का जो है नमकीन खरीद लिया, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए। ठीक, तो अब पूछा जाए कि अब आपके पास कितना पैसा है, तो आप कैसे बताएंगे कितना बचा? तो आप लोग डायरेक्टली बताएंगे कि 50 रुपए बचा ना। कैसे? क्योंकि आपके पास जितना था उसमें से आपने जितना खर्च किया उसको घटा दिया, तो बचा हुआ पैसा पता चल गया ना। तो सेम इसमें भी वैसे ही करना है। कहा गया कि इसके पास 25,000 रुपए है, इस 25,000 में से 30% फर्नीचर पर खर्च कर दिया, अब 20% दुकान के आवश्यक सामान में, तो टोटल कितना परसेंट खर्च किया? तो आप लोग कहेंगे 30-20 50%। तो अब 50% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 100 में से घटाओगे 50 तो घटेगा ना, तो कितना बचा? 50%। तो बस इसी का आप 50% निकाल दीजिए। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली ये निकल जाता आपका 12,500 रुपए, क्योंकि इसका आधा ही निकालना है, आधा खर्च कर दिया। 50 दूना 100, 2 से काट दीजिए 00। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। ठीक है ना, समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं और करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो चलिए देखिए, अगले क्वेश्चन में कहा गया कि एक किराने की दुकान 2 अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए रस की 600 बोतल खरीदता है। ठीक है, कहा गया कि कोई दुकानदार जो है, कोई विक्रेता जो है अलग अलग दुकान से 600 बोतल खरीदा। कहा गया 20% माल विक्रेता एक से। देखिए 2 विक्रेता है, 1 और 2, तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि पहला विक्रेता हो गया, ये हो गया दूसरा विक्रेता। ठीक है, कहा गया कि 600 बोतल उसने खरीदा, पहले वाले से 20%, तो पहले वाले से कितना 20%, तो दूसरे वाले से कितना खरीदेगा 80%। इरेज कर दो, 80 के स्थान पे 800, देखिए 80। ठीक, कहा गया कि एक बोतल का जो क्रय मूल्य है वो 25 रुपए है। क्रय मूल्य है कितना 25 रुपए। कहा गया कि विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ 1 दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है। मतलब कि कहा गया कि जो दुकानदार दूसरा है, इसकी जो है 25% बोतलें ऐसी है कि जो सिर्फ 1 दिन तक यूज की जा सकती हैं। ठीक, तो कहा गया कि वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है, मतलब जो बोतलें खराब हो जाएंगी उसको वो वापस करने का फैसला करता है। तो विक्रेता 2 से उसे कितना धनराशि वापस होगा? अब ध्यान दीजिए, कह रहा था कि उसने 600 बोतल खरीदी, ठीक 25 रुपए के हिसाब से। तो अब देखिए 20% पहले वाले से, 80% दूसरे वाले से, तो 600 बोतल खरीदा है ना, तो चेक कर लेते हैं कि 600 का 80%, ठीक इसने इससे खरीदा। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए
अब देखिए 80% बोतल खरीदेगा, 80% जो है विक्रेता 2 से खरीदा, तो पता कर लेते हैं कि ये कितना खरीदा होगा। 80% सॉल्व करते हैं, 00 से 00 सॉल्व कर दीजिए, तो 8 छंग 48, 480 बोतल इससे खरीदा। ठीक है, 480 बोतल। कहा गया कि उस 480 में से 25% बोतल ऐसी है जो एक दिन में ही खत्म हो जाएंगी, मतलब खराब हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, इसी 480 का 25% बोतल वापस कर रहा है, तो इसी 25% का ही तो दुकानदार पैसा देगा। 25% बटा 100, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100। और एक बोतल का दाम कितना, 25, तो इतनी बोतल का दाम कितना, तो गुणे में 25 सॉल्व कर दीजिए। 25 चौका 100, भाग करिए, 4 से काट दीजिए, 12 चौका 48 सॉल्व कर दीजिए इसको। अब कैसे करेंगे, अब देखिए 25 दूना 50, अब 25 से कम 25 5 30। ठीक, कहीं मिस्टेक हुआ क्या? एक मिनट फिर से देख लेते हैं। हाँ, यहां पर देखिए एक 0 यहां पे छोड़ रहे हैं ना, ये 0 छोड़ दे रहे हैं, तो कितना आएगा 3000। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आया ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहा गया कि स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेल के सामान है। एक स्पोर्ट कोई शोरूम है, उसमें खेलने का सामान है। कहा गया 50% स्विमिंग का सामान बिका और 40% आउटडोर गेम का और 10% इनडोर का। कहा गया कि यदि किसी विशेष महीने में 10,000 का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बिकता है तो आउटडोर का जो है कितना सामान बिका। अब इसको कैसे करेंगे आप लोग, तो देखिए कहा गया इसमें, देखिए इसमें संख्या दिया है स्विमिंग का और यहाँ पे स्विमिंग का परसेंटेज भी दिया है। तो 50% दिया है स्विमिंग का, तो 50% बराबर कितने के, 10,000 दिया ही गया है। अब पूछ किसका रहा है, आउटडोर गेम का, तो आउटडोर गेम का कितना सामान बिक रहा है 40। तो अब देखिए 50% इतने के, तो 40% बराबर, या 1% निकाल लीजिए। अब 50 दूना 1% बराबर निकल गया 200 के। अब बताना कितने का है, 40% का, तो 1% बराबर इतने के, तो 40% बराबर 4 दूनी 8 के, 000। कितना आउटडोर गेम कहेंगे आप लोग, 8,000। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्या आप लोग को समझ में आ रही है सवालें, सवालें समझ में आ रही है ना? तो रेगुलर क्लास में बने रहिए और शाम 7 बजे जो है डेली क्लास को देखा करिए। ठीक, तो शाम 7 बजे क्लासेस डेली आती हैं। डेली अभी तो नहीं आ रही हैं, लेकिन कोशिश रहेगा कि आने वाले दिन में जो है क्लासेस डेली आए। ठीक है, तो उसी पे ही काम चल रहा है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। तो जितना टाइम मिलता है हम आप लोग के लिए यहाँ पे उपस्थित रहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल पाए आप लोग को दिया जाए, जिससे कि आप लोग की जो मैथ है और रीजनिंग है वो स्ट्रांग हो पाए। ठीक है ना? तो टाइम जितना मिलता है आप लोग के लिए ही हम लेके रखते हैं, पूरा टाइम इधर उधर कहीं नहीं, सिर्फ आप लोग के लिए है कि आप लोग लगातार बने रहिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहा गया कि सुरेश 1200 में 2 पुस्तक खरीदता है, वह एक को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरे को 16% की हानि पर। यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है तो पुस्तक का अनुमानित लागत बताइए। अब देखिए दोनों का मिला के दिया है ना, तो नहीं पता है तो एक का मान लेते हैं तो दूसरे का अपने आप पता चल जाएगा। अब देखिए मान लेते हैं कि जो पहली पुस्तक है वो रही होगी X रुपए की, तो दूसरी कितने की हो जाएगी, तो दूसरी हो जाएगी आपकी, दोनों पुस्तकों के दाम में से हम पहले वाले को घटा देते हैं, दूसरी पता चल जाएगी ना।
अब कहा गया कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अब देखिए कहा गया पहली पुस्तक पर 20% का लाभ लिया, 20% का लाभ लिया तो जोड़ेंगे 100 में। तो देखिए पहली पुस्तक ये है हमारी, इसमें 20% का लाभ लिया तो 120, ये हो गया इसका विक्रय मूल्य। दूसरी पुस्तक का है 1200 माइनस x, ये दूसरी पुस्तक का दाम है। फिर इसमें कहा गया कि 16% की हानि हो गई, तो ये हमने 16% की हानि कर दी तो 84%। ठीक है, ये इनका दोनों आपस में विक्रय मूल्य समान है। सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कर दिए, 1284, तो यहां पर कितना हो गया, ये हो गया 10x बराबर, इसका गुणा कर दो तो 1284 00 माइनस 7x, माइनस में इस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो ये हो गया 17x बराबर 8400 के ना। अब देखिए कहा गया कि अनुमानित दाम बताइए ना, तो यहां पे x बराबर 8400 बटे में 17 भाग कर दीजिए। पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, दशमलव में जाएगा ना। अगर यहां पे देखिए तो यहां पे 85 होता तो पूरा पूरा कट जाता ना। तो अनुमानित कहा है, तो यहां पर देखिए पॉइंट में नहीं दिया है कोई भी दाम, तो हम अनुमानित लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि 5 बार में जा रहा है, क्योंकि इसको काटोगे तो दशमलव में लगभग में आएगा 5। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 17 पचे 85 00, मतलब पहली पुस्तक का दाम कितना निकल जाएगा आपका 500 रुपये ना। अगर भाग करोगे तो ये पॉइंट में लगभग में आएगा, क्योंकि ये बनेगा आपका, ठीक है, ये 400 कुछ रुपए करके बनेगा, कि भाग कर दें, आप लोग करके देख लीजिएगा, लगभग में आएगा 500 के। अगर पहली पुस्तक 500 की तो दूसरी कितनी होगी, 1200 में से 500 घटाओगे 700 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कहा गया कि किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। कहा गया कि मिश्र धातु के किसी भाग में यदि 51% चांदी है तो दूसरी धातु की मात्रा क्या होगी, यही बताना है। अब देखिए चांदी का परसेंटेज यहां भी दिया है, चांदी का जो है भार भी दिया है ना मिश्र धातु में, तो 15%, यही तो है चांदी। 15% बराबर दिया कितने के है, कहेंगे आप 51 के, क्योंकि यहाँ पे चांदी का भार दिया है और यहाँ पे चांदी का परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए 15% बराबर निकल गया। अब देखो मान लेते हैं कि जो मिश्र धातु रही होगी, क्या मिश्र जो धातु रही होगी वो रही होगी 100%। ठीक, 15% चांदी हो गई, तो दूसरी धातु कौन सी होगी और कितना होगी, अन्य जो धातु होगी वो कितना होगी, कहेंगे 100 में से 15 घटाएंगे तो पता चलेगा। तो 100 में से 15 घटाओगे तो कितना परसेंट, 85%। 85% अन्य धातु है, तो वही बताना है कि दूसरी धातु की मात्रा। अब देखिए 15% बराबर इतने के, तो 85% बताना है। अब ध्यान दीजिए 15% बराबर 51 के, बताना कितने के है, 85% बराबर, तो ये हो गया 51/15 और गुणे में 85। सॉल्व कर दीजिए, 17 पचे 85, 5 तिहाई 15, 3 से काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 17 त्रिक 51। सॉल्व कर दीजिए, 17 17 में 289, तो ये हो गया 289 ग्राम। समझ में आया, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। ठीक है, कुछ नहीं करना था, नॉर्मल सवाले हैं। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहा गया कि पेट्रोल के मूल्य में 52% की
वृद्धि की गई, इसकी खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% वृद्धि हो। ठीक है, अब देखिए तो चलिए देखिए, तो इससे पहले इस तरह की सवाल आपने लगाया है, तो यहां पर आपको जब 2 बार कमी वृद्धि मिल जाती है तो यहां पर देखिए प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, अब प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100 अब बराबर आपका कमी या फिर वृद्धि, यही पता चलता है। तो देखिए कहा गया कि पेट्रोल में 52% की वृद्धि की गई, तो यहां पर हो गया 52। फिर कहा गया खपत में कितना कमी करें, नहीं पता तो हम मान लेते हैं कि यक्स है, तो हमने माइनस यक्स कर दिया। तो प्लस माइनस माइनस 52 गुणे यक्स बटे में 100, इतना जब होता है तो वृद्धि कितने होती है, सिर्फ 14% की। यक्स वाले को सबको इस तरफ लेके चले आओ, इसको इस तरफ कर दो, तो एक प्लस में ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में घट जाएगा ना। तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, 4 से काट देते हैं, तो 4 एकम 4, 13 चौको 52, यहाँ पे 25 चौका 100। अब सॉल्व कर दीजिए, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो ये हो गया 25 एकम 25, ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, 25 13 38, तो 38 यक्स बटे में 25 बराबर, इसको घटाओगे तो यहाँ पे कितना आ गया 38, 38 से 38 कट गया, तो यक्स बराबर कितने के 25। तो खपत में कितने की कमी की जानी चाहिए, तो आप लोग कहेंगे 25% की। तो क्या समझ में आ रहा है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, कहा गया कि चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई, इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितने की वृद्धि करनी चाहिए ना। तो कैसे करेंगे आप लोग इसको, देखिए कहा गया कि चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई, तो परसेंटेज पे ही हम सवाल लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद बताते हैं जैसे इससे पहले सवाल लगा रहे थे। अब देखिए 20% की कमी की गई ना, तो यहां पर देखिए 20 बटे में 100, ये कमी है ये टोटल है, तो 20 पंचे 100, यहां पे आ गया 1/5। ये क्या बताता है आपका, ये है कमी, ये है आपका मूल्य, ठीक, वर्ग जो भी मूल्य था। अब कहा गया कि इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए। अब देखिए कमी कितने की, 1 की हो रही थी। अब देखिए अब अगर ये पहले वाला मूल्य है, अगर वर्तमान मूल्य निकालना है तो ये मूल्य था 1 रुपए की कमी हो गई। अब ध्यान दीजिए, कहा गया कि मान लीजिए कि कहा गया कि पहले बिस्कुट 5 रुपए का था, अभी 1 रुपए कम कर दिया गया, तो अब उस बिस्कुट का जो मूल्य है वो कितना होगा, तो पहले वाले दाम से जो कमी हुई उसको घटा देंगे, तो 5 में से घटाएंगे कितना आ गया 4, कितना आ गया 4, ठीक, 5 में से घट गया 4 आ गया। कहा गया कि उसे फिर पहले वाले मूल्य पे लाना है, फिर पहले वाले मूल्य पे लाना है तो कितना वृद्धि करना चाहिए। अब देखिए पहले था 5 रुपए, अब कितना हो गया 4 रुपए, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 4 से 5 बनाने के लिए तो आप कहेंगे 1 की, परसेंटेज बताना है तो गुणे में 100, अब किस पे बताना है तो वर्तमान मूल्य पे, तो बटे में 4, सॉल्व कर दीजिए, 25 चौका 100, कितने % की, आप लोग कहेंगे 25% की। एक तो ये तरीका है परसेंटेज पे लगाने का, ये पहला मेथड हो गया। ये दूसरा मेथड है, कैसे करोगे दूसरा मेथड, दूसरा जैसे इससे पहले लगा रहे थे x और y करके, कहा गया कि चाय के मूल्य में 20% की कमी, तो -20, कहा गया इसे पुनः वर्तमान मूल्य पे लाने के लिए
कितने की वृद्धि करनी चाहिए, मतलब कि पहले जितना था फिर उतना ही करने के लिए कितने की वृद्धि करें। नहीं पता तो हम कर देते हैं, वृद्धि कर रहा है तो यक्स, अब प्लस माइनस माइनस यक्स गुणे 20 बटे में 100, इतना करते हैं तो मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहा कि उतना ही लाना है, परिवर्तन कुछ भी ना हो। तो अब इसी को सॉल्व कर दिए, माइनस में इस तरफ करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये हो गया 20 पंचे 100, ये इस तरफ जाएगा प्लस में तो 5 एक कम 5, ये प्लस में ये माइनस में घटेगा तो 4x बटे में 5 बराबर कितने के, कहेंगे आप 20 के। सॉल्व कर दीजिए तो 4 पंचे अब 25 25, चाहे जिससे लगाएंगे दोनों तरीके से आएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, कहा गया कि एक विक्रेता 600 रुपए में 300 आम खरीदता है। 600 रुपए में 300 आम, उनमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए गए। कहा गया कि 600 रुपए में 300 आम खरीदा उसने, लेकिन उसमें से कुछ सड़ा हुआ था, उसको उसने फेंक दिया। ठीक है, तो कहा गया कि उसने शेष बचे आमों को 3 रुपए प्रति आम की दर से बेचा और 210 रुपए का लाभ कमाया। तो फेंके गए आमों का प्रतिशत बताइए। ठीक, अब ध्यान दीजिए, लाभ हानि आप कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी तो लाभ हानि बताया नहीं है, जब बताएंगे तो उसमें आगे अच्छे समझाएंगे। तो ध्यान दीजिए, लाभ तब होता है जब आप कम पैसे में खरीद के ज़्यादा में बेचते हैं। जैसे ये इस पेन जो है, अगर हम 3 रुपए की खरीदें और इसको 4 रुपए में बेचें, तब हमें प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो पूछा जाए कि 4 रुपए का खरीदा और 1 रुपए लाभ लेके बेच दिया, तो अगर पूछा जाए विक्रय मूल्य इस पेन का कितना है, तो आप कितना बताएंगे? तो जो क्रय मूल्य है उसको और जितना लाभ होता है उसको दोनों जोड़ देते हैं तो आपको विक्रय मूल्य पता चलता है ना। तो इसी आधार पे हम लगाते हैं। तो देखिए, विक्रय मूल्य बराबर, पूरा ही लिख देते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय प्लस लाभ, यही होता है। अब देखिए, कहा गया कि उसमें से कुछ आम सड़ गए, 300 आम से सड़ गए, कुछ नहीं पता कितने सड़े हैं, तो हम मान लेते हैं कि 300 आम था, इसमें से यक्स आम सड़ गया। ठीक, तो शेष बचेगा ना, सड़े हुए आम को घटा देंगे तो शेष बच जाएगा। तो वही कहा गया कि शेष बचे आमों को 3 रुपए की दर से बेच दिया। तो एक आम का 3 रुपए, तो टोटल आम का कितना, गुणे 3 कर दीजिए, ये इसका विक्रय मूल्य हो गया। तो खरीदा कितने में था, कहेंगे आप 600 रुपए में, प्लस लाभ कितने का हुआ, कहेंगे 210 का। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया? गुणा करिए, 3 त्रिका 900 माइनस 3x बराबर, जोड़ दीजिए इसको तो 810, इसको घटा दीजिए तो ये हो गया 3x बराबर 900 में से 810 घटेगा 90 बचेगा। सॉल्व कर दीजिए तो x बराबर 30 आम। तो इसमें ऐसी संख्या है, 30 ऐसे आम हैं जो सड़े हुए हैं। तो आमों की संख्या नहीं बताना है, हमें परसेंटेज बताना है कि जो सड़े हुए आम हैं उसका परसेंटेज बताइए। तो प्रतिशत बताने के लिए आपको पता ही है, परसेंट बराबर होता है जितने की कमी वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य है कितना, 300 आम, 300 में ही तो सड़ रहे हैं। सॉल्व कर दीजिए, 00 से 00, 3 से 3, कितने परसेंट, 10% आम सड़े हुए हैं। समझ में आया? तो कितने परसेंट, 10%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। ठीक है, तो सवालें आपको समझ में आ रही हैं? आप लोग क्लास देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं।
अगर क्लासेज आपको समझ में आती हैं तो लाइक सब्सक्राइब भी किया करिए, और अगर नहीं समझ में आती है तो कमेंट में ज़रूर बताया करिए। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं। आप लोग को क्लासेस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जब तक आप लोग कमेंट करके नहीं बताएंगे तब तक हमें कैसे समझ में आएगा कि आप लोग को जो है क्लासेस कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है या क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, अगर आप लोग को इस क्लास की क्लास नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस क्लास की जो क्लास नोट हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, और जो क्वेश्चन होते हैं वो भी उस पर डाले जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन की पीडीएफ भी वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे कि हर एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को लगाते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है, कहा गया कि अनन्या और बबीता के पास उसकी मित्र कविता की तुलना में 20% और 28% धनराशि कम है। 3 लोग हैं, कौन कौन? अनन्या, तो अनन्या के लिए हम ए लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कविता के लिए हम के लिखते हैं, अनन्या के लिए ए और बबीता के लिए बी। कहा गया कि अनन्या और बबीता के पास कविता की तुलना में 20 और 28 कम है, तो कविता को मान लेते हैं कि 100 रुपये रहा होगा कविता के पास। तो अनन्या के पास कितना होगा? 20% कम है तो 80 होगा, और बबीता के पास 28 कम है तो कितना होगा इसके पास? 72। ठीक है ना, 100 में से घटाएंगे तो 72 आएगा। अब कहा गया कि बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने परसेंट कम धनराशि है, परसेंटेज बताना है। तो कितना कम है आप लोग कहेंगे, इसको घटाएंगे तो कहेंगे आप 8 कम है, लेकिन 8 नहीं बताना है, हमें परसेंटेज बताना है। तो 8 गुणे 100 बटे में जिसकी तुलना कर रहा है, किसकी तुलना कर रहा है? अनन्या की, तो यहाँ पे हो गया अनन्या। सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0, 8 से 8, तो कितने की? कहेंगे आप 10% की। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी। तो क्लासेज आपको कैसे लगती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। ठीक है ना, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर को ज्वाइन करें, जिससे कि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन और पीडीएफ प्राप्त हो जाएं। तो ऐसे ही बने रहिए क्लास में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।